ससुर जी को जल्दी खाना खिलाकर बहू क्या करती थी। रघुवीर जी अपने कमरे में बैठकर एक उपन्यास पढ़ रहे थे। तभी उनकी बहू रज्जो उनके लिए खाना लेकर आई और बोली, बाबूजी, खाना खाकर जल्दी से सो जाइए, ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रघुवीर जी खुशी से गदगद हो गए कि उनकी बहू उनका कितना ध्यान रखती है। उनकी बहू रोज शाम को 7 बजे ही उन्हें खाना परोस कर दे देती थी और उन्हें जल्दी सोने के लिए कहने लगती थी। रघुवीर जी का बेटा गोविंद शहर में रहकर नौकरी करता था और वहां रहने की अच्छी व्यवस्था करके वो अपने पत्नी और पिता को लेकर जल्दी ही शहर जाने वाला था। रघुवीर जी को हमेशा लगता था कि उनकी बहू उनका बहुत ध्यान रखती है, इसलिए रोज उन्हें जल्दी सोने के लिए कहती है। लेकिन एक रात उनके पेट में थोड़ा दर्द था तो वह आधी रात को उठ बैठे और बाहर निकलकर टहलने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें बहू के कमरे से हल्की हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो चौंक गए कि इतनी रात गए बहू के कमरे से ऐसी आवाजें कैसे आ सकती हैं। उन्होंने धीरे से बहू के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो भीतर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बहू के कमरे में कोई पराया मर्द था। बहू को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने भीतर जाकर बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। रज्जो घबरा गई और उसने पीछे वाली खिड़की से अपने प्रेमी को भगा दिया और बड़ी ही सामान्य होकर उसने दरवाजा खोला। उसके ससुर जी ने गुस्से में पूछा, कहाँ है वह मर्द? तुम मेरे बेटे की अनुपस्थिति में मुझे जल्दी सुलाकर यही सब गुल खिला रही थी। रज्जो हैरानी से बोली, बाबूजी, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? कमरे में तो कोई भी नहीं था। आप इस तरह से मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने उसी समय अपने पति गोविंद को भी फोन लगाकर सारी बातें बता दी। गोविंद ने अगली सुबह घर आने का वादा किया और उसे समझा बुझाकर फोन रख दिया। अगली सुबह जब गोविंद घर आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी मृत अवस्था में अपने कमरे में पड़े हुए थे। गोविंद पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रज्जो भी उसके सामने रोने धोने का नाटक करने लगी, मगर गोविंद को कुछ शक होने लगा था, इसलिए उसने पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें रज्जो के खिलाफ पक्के सबूत मिले और तब पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने पर रज्जो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 4 दिनों के अंदर उसके फरार प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद को बहुत दुख था कि उसकी चरित्रहीन पत्नी के कारण आज उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और ऊपर से समाज में उसकी बदनामी भी हुई। अगर रज्जो ने संयम से काम लिया होता तो शायद ये परिवार कभी बर्बाद न होता। दोस्तों, जिंदगी में गलत रास्ते बहुत लुभावने होते हैं और जब कोई गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो उसका अंजाम केवल बर्बादी ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।